हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आज के इस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप अपने बच्चे को घर पे तेल कैसे बनाकर उसकी मालिश कर सकते हैं प्रॉपर, जिससे आपके बच्चे को सर्दी जुकाम किसी भी तरीके की जो भी परेशानी आ रही है वो कभी नहीं होगी। यकीन मानिए, आपका बच्चे को ना सर्दी होगा, ना जुकाम होगा, ना बुखार होगा, और बिल्कुल एकदम सेहतमंद रहेगा और एकदम स्वस्थ रहेगा। तो अभी मैं आप लोगों को फटाफट इसका जो है डिटेल आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें यूज़ करके जो है तेल में और बच्चे के लिए तेल तैयार करती हूँ। तो अभी मैं आप लोगों को इसकी पूरी की पूरी डिटेल अभी फटाफट बनाकर ही दिखाने वाली हूँ। तो ये देखिए, मैंने मेथी के कुछ दाने लिए हैं, और ये देखिए अजवाइन के कुछ दाने हैं, और ये मैंने कुछ लहसुन की कलियाँ ली हैं, और ये हमारे पास हींग है। अगर आप चाहें तो जाफ़र भी मिला सकते हैं, क्योंकि अभी मेरे पास जाफ़र यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं था, तो मैंने जाफ़र स्किप कर दिया है, या तो आप स्किप कर भी सकते हैं। ये चारों चीज़ें भी बहुत अच्छे से फ़ायदा करेगी, लेकिन अगर आप जाफ़र मिला देते हैं, अगर आपके पास है, तो और भी अच्छा होगा। जैसे बोलते हैं ना, सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी। तो चलिए फटाफट से मैं बताऊँ। मैंने एक पतीला लिया है, इस पतीले में मैं जो है अच्छे से इसको गर्म कर लूँगी पहले, ताकि इसके अंदर जो पानी लगी हुई है वो सारी पानी सूख जाए। पहले तो पूरी पानी को सुखा लेती हूँ। तो ये देखिए, मेरा जो है लगभग ये सूखने लग गया है। तो थोड़ा जब ये सूख जाए, इसके बाद इसमें तेल जो है वो मैं डालूंगी। तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितनी क्वांटिटी रखना चाहते हैं, कितने दिनों के लिए बनाना चाहते हैं। तो मैं जो है अभी 3 दिन का टारगेट करके चल रही हूँ, क्योंकि मैं अपने बच्चे को 2 से 3 बार ही तेल ठंडी के दिनों में लगाती हूँ। तो ये मैंने 3 दिनों की टारगेट करके लिया है, 3 दिनों की क्वांटिटी के हिसाब से लिया है। तो मेरा तेल जो है ये जब तक इसका फेन पूरी तरह से ख़त्म होकर पूरी अच्छे से ये खचक न जाए, तेल में पूरी उबाल ना आ जाए, तब तक आपको सारे सामान इसमें नहीं डालने। तो ये देखिए, भाप तो आना शुरू हो गया है, लेकिन अभी मेरा तेल जो है पूरी तरह से प्रॉपर नहीं जला है। तो जब तक प्रॉपर तेल नहीं जलेगा मैं इसमें नहीं डालूँगी। तो देखिए, अभी फेन इसका आ ही रहा है ना, तो जैसे जैसे इसका फेन ख़त्म होगा, पूरा वो खचक जाएगा, तो फेन अपने आप खत्म। तो ये देखिए हो चुका है। तो फाइनली तेल चल के जो है मेरा रेडी हो चुका है। तो अब मैं आप लोगों को फटाफट से सारा इसमें डालती हूँ। तो सबसे पहले मैंने लहसुन की कुछ कलियाँ जो निकाल के रखी थी उसको डाल दिया। तो लहसुन मेरी उबाल देखिए कैसे आ रही। फिर मैंने मेथी के दाने डाले। उसके बाद मैंने अजवाइन के जो दाने रखे थे उसको उठा कर डालूंगी। उसके बाद लास्टली मैं जो हींग मैंने अभी रखा था, हींग डालूंगी। तो मैंने चारों चीज़ों को मिला दिया, और देखिए चारों चीज़ें जो है अच्छी तरीके से कैसे उसमें तेल के अंदर जो है वो सीज रही है। तो अच्छे से जब तक पूरी तरह से उसका रस जो है तेल में निकल जाना चाहिए। तो तेल में पूरा रस प्रॉपर जब तक ना निकले तब तक उसको उसमें रहने दीजिए। और जो है अभी तेल अब मैं जो है बंद कर दूंगी गैस को, क्योंकि मेरा तेल लगभग जो है पूरी तरह से मुझे ऐसा लग रहा है कि रेडी हो चुका है। ये देखिए, लहसुन की जो कलियां भी है पूरी रस जो है इसको तेल ने निचोड़ लिया है। मेथी के दाने भी लगभग पक चुके हैं, तो मैंने बंद कर दिया है। और अब जो है तो इसे ठंडी होने के लिए अभी रख देंगे, क्योंकि ठंडा होने में इसे कम से कम तो 15 से 20 मिनट आ ही जाएगा। और ये देखिए अभी भी क्योंकि उबाल आ रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं तेल किस तरीके से गर्म है। तो पूरी जब तक ठंड ना हो जाए तब तक इसको जो है ऐसे ही छोड़ देंगे। और पूरे ठंडा होने के बाद इसको जो है फिर हम लोग एक चाहे छन्नी के सहारे या किसी भी चीज़ में अच्छे से, जिसमें भी आपको लगे आसानी, कपड़े में भी किसी भी चीज़ में उसको छान के अच्छे से, ताकि उसकी सारी ऊपर की चीज़ें निकल जाए, जो मेथी वगैरह के दाने डाले हैं, क्योंकि उसके जो रस आने थे वो तो सारे आ गए। तो उसको निकाल लें, और उसके बाद उसको किसी भी डब्बे में आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं, जब तक ठंड में आप लगाना चाहते हैं तब तक के लिए। हाँ, एक सबसे विशेष बात कि अगर आपके पास घर का सरसों तेल मिल जाए तो ये तो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी। और अगर आपके पास है तो आप लोग ये कीजिए, क्योंकि मेरे पास है ना, तो मैं तो घर का ही तेल यूज़ करती हूँ, क्योंकि बाहर के तेल में तो बहुत तरह के, आपको पता ही है अभी कितनी सारी चीज़ें मिलावटें चल रही हैं। तो मैं घर का तेल यूज़ करती हूँ। तो आप लोग मेरे को फटाफट से कमेंट करके बताना है कि आप लोग में से किन किन लोगों के घरों में ये सरसों का तेल जो है तैयार किया जाता है। तो आप अगर ऐसा है तो आप घर का ही तेल यूज़ करें और बाहर का तेल यूज़ ना करें। आज के ब्लॉग्स में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय। बाकी आगे और भी आप लोगों को जो भी चीज़ें जाननी हो तो आप मेरे को फटाफट से कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, मैं आप सबको सब कुछ बताऊंगी। बाय बाय।